श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हमारे जीवन में जो तीर्थों का महत्व है, साधन के रूप में तीर्थ में जाकर हम जिस प्रकार से धन्यता, पवित्रता का अनुभव करते हैं, उन तीर्थों का स्वरूप हमारे जीवन में कैसे अवतरित हो, इस साधन पर हम विचार करें। कुछ लोग साधनों से इतने ऊपर हो जाते हैं कि देश, काल और व्यक्ति की अपवित्रता उनके अंतःकरण को नहीं प्रभावित कर सकती। वो स्वयं ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी की जब मृत्यु होने लगी तो किसी ने कहा कि आप काशी जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मगहर जाऊंगा। कहते हैं मगहर में व्यक्ति प्राण छोड़े तो वो नरक को जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काशी मरे तो मुकुत होता है मोर घोर और चोर, और ज्यों कबीरा काशी मरा तो राम ही कौन नहीं हो। कबीर तो कहीं भी मरेगा तो वो काशी होगी। क्यों? कि उन्होंने अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध कर लिया है भजन से, भगवान राम के भजन से, कि कबीर स्वयं तीर्थ हो गए। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जो साधु है वो साधु नहीं है। वो क्या है कि मुद मंगलमय संत समाजू और जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। वो चलते फिरते तीर्थ राज हैं। तो व्यक्ति साधना से, भजन से, भगवान की कृपा से इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो स्वयं तो पवित्र होता ही है, दूसरों के जीवन को भी पवित्र कर देता है। पश्चिम में लोग समझ नहीं पाते। हमारे यहां दर्शन का बड़ा मूल्य है। पश्चिम में लोग कहते हैं कि दर्शन से क्या होगा, लेकिन दर्शन का तात्पर्य क्या है कि वो व्यक्ति इतना पवित्र हो चुका है कि जहां वो बैठा है उसके आसपास का सारा वातावरण पवित्र हो चुका है। और जब हम उसके वातावरण के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में वर्णन है महापुरुषों का। आज भी आप देखते हैं तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिनके स्नान करने भर से वो स्थान पवित्र हो गया। रामचरितमानस में संकेत दिया गया है कि कागभूषण जी जहां रहते हैं, भगवान का उन्हें आशीर्वाद है कि जही आश्रम तुम बशब नित सुमिरत श्री भगवंत, और व्यापय तहन अविद्या जोजन एक प्रजन। एक योजन तक अविद्या का प्रवेश नहीं हो सकता। वहां व्यक्ति जब उनके आश्रम में प्रवेश करेगा तो अविद्या से मुक्त हो जाएगा उतनी देर की। तो जिस तरह से हम अपने बाहर की मलिनता धोने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से तीर्थ जाने का तात्पर्य है कि हम अपने अंतःकरण की मलिनता को धो करके वहां से आते हैं। जब हमारे अंतःकरण की गंदगी दूर हो जाए, हमारा मन स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, जहां जाने से उस स्थान को हम तीर्थ कहते हैं। गोस्वामी जी ने अपने समय में तीर्थों की दुर्दशा और
वहां का जो वातावरण है गोस्वामी जी को बड़े अंदर तक झकझोर गया। उन्होंने लिखा है कि सुर सदनन तीरथ पुरिन और निपट कुचाल कुशाज अमनहु मवासे मारिकल राजत सहित समाज। कलयुग, आप अन्य स्थानों में जाएं तो कलयुग के एक आध सेनापति और सैनिक मिलेंगे, लेकिन अगर तीर्थों में चले जाएं तो कलयुग अपने समाज के सहित वहां मिल जाएगा। वहां विराजमान है अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ। मन कहने का अर्थ है कि तीर्थों में इतनी विकृति और बुराइयां उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब तीर्थ में जाए तो तीर्थ अपने हृदय में लेकर के लौटे। और तीर्थ हृदय में लेकर के लौटना क्या है? मानस में इसका संकेत है, दो प्रकार से संकेत किया गया रामचरितमानस में। संकेत तो सैकड़ों प्रकार के हैं, पर दो उदाहरण हैं। गोस्वामी जी चित्रकूट का वर्णन करते हैं और उनके जीवन में जो धन्यता प्राप्त हुई, जो उनका पुनर्जन्म हुआ, हम उन गोस्वामी जी को नहीं जानते जो राजापुर में पैदा हुए। हम उन गोस्वामी जी को जानते हैं जो चित्रकूट में पैदा हुए, जहां उन्हें भगवान की कृपा मिली। तो उनकी इतनी श्रद्धा है, भगवान के सारे तीर्थों से श्रद्धा है उनको, लेकिन कहते हैं कि अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, और कोपित कल लोपित मंगल मग, और बिलसित बढ़त मोह माया मल, और भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुबर बिहार था। बार बार अपने मन को कहते हैं कि चित्रकूट चल। और वो बात उनसे किसी ने पूछा कि आप बार बार क्यों जाते हो? तो उन्होंने कहा कि भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हरिलेत, अचित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। संसार का जब कलयुग का सर्प काट लेता है तो उसका जहर उतारने के लिए मैं चित्रकूट जाता हूं। तो हमारे अंतःकरण के जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, जो जहर हैं, वो चित्रकूट में दूर होते हैं। पर गोस्वामी जी ने उसका दो तरह से वर्णन किया। क्या कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, और तुलसी सुभग स्नेह बन शेर। राम कथा की मंदाकिनी आपके अंतःकरण में प्रवाहित होने लगे और आपका चित्त स्थिर हो जाए, सुंदर हो जाए, चारु हो जाए। और तुलसी सुभग स्नेह बन, हमारे अंतःकरण में स्नेह उदित हो जाए और हमारे जीवन में भगवान राम और सीता जी का विहार होने लगे, तो समझिए कि हमने चित्रकूट की यात्रा की। और अगर इतनी चीजें हमारे हृदय में नहीं आई तो हमने तीर्थ के बाहरी स्वरूप को देखा, अपने अंतःकरण में हमने तीर्थ का निर्माण नहीं किया। भरत जी, श्री भरत जी जब चित्रकूट जाते हैं तो गोस्वामी जी ने संकेत किया कि क्या दिखा उन्हें? राम राज्य वहां स्थापित हो चुका है। कैसे? चित्रकूट का जो राजा है वो कौन है? सचिव विराग विवेक नरेशु, और समय सुहावन पावन देशु। वैराग्य उस राजा का सचिव है और विवेक राजा है, और पावन देशु, वो देश पावन हो चुका है। क्या और संकेत करते हैं कि ये जो राजा सुशोभित हो रहा है, तो क्या ये सबसे बड़ा राजा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सबसे बड़ा राजा नहीं है, लेकिन एक राजा के आश्रय में है ये। और इस राजा ने किस राजा को हराया है? ये हमारे जीवन की दशा का वर्णन है। क्या कि जीत मोह महिपाल दल। हमारे जीवन में जब वैराग्य का उदय हो जाए,
विवेक का उदय हो जाए और हमारे जीवन का मोह नष्ट हो जाए। वैराग्य रूपी राजा ने हमारे जीवन के मोह को नष्ट कर दिया। जीत मोह महिपाल दल और शहित विवेक भुआल और करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। ये अकंटक राजा है, लेकिन किसके भरोसे? रामचरण आश्रित चित चाऊ। ये जो विवेक नरेश हैं, ये रामचरण के आश्रय से इन्होंने मोह नरेश को हराया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि चित्रकूट जाना बहुत धन्यता का विषय है। जो लोग जाते हैं वो लोग बड़े धन्य हैं, लेकिन उससे भी धन्य वो लोग हैं जो इस चित्रकूट को बना लेते हैं। तीर्थ का निर्माण भरत जी के, देखिए ये बाहर जो दिखता है वो भरत जी के अंदर है सब। क्या? कि सचिव विराग, हमारे अंतःकरण में वैराग्य हो जाए, हमारे अंतःकरण में विवेक का उदय हो जाए। और गोस्वामी जी और संकेत करते हैं, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी और भट्ट जम नियम शैल रजधानी। यम नियम के सैनिक उस विवेक के राजा के सैनिक हैं। हमारे जीवन में यम नियमों का पालन होने लगे, व्रत उपवास ये हमारे जीवन में आ जाए, ये यम नियम है तो सैनिक आ गए। और लिखते हैं शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। शांति है, सुमति है और सुचि पवित्रता है। तो जब हमारे जीवन में शांति आ जाए, सुमति आ जाए, पवित्रता आ जाए, तो ये राजा की तीन रानियां हमारे अंतःकरण में विराजमान हो गई। माने विवेक का परिणाम ही यही है कि हमारे जीवन में शांति, सुमति और सुचिता स्थापित हो जाए। तो ये हमारे अंतःकरण का स्वरूप है। जब ये हमारे जीवन में ये सारी चीजें एकत्रित हो जाती हैं, तो भरत जी को जो उस समय उपलब्ध हुआ वो हमें आज उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, भगवान की भक्ति, तीर्थ का स्वरूप ऐसा थोड़ा है कि पहले था आज नहीं है। ये चीजें तो हमेशा से रहेंगी। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमारा जीवन दूसरी प्रकार का होगा। जब हमारा अंतःकरण अशुद्ध होगा तो हमारा जीवन दुखों की ओर जाएगा। तो तीर्थों का तात्पर्य है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, पवित्र करके, आज सब कुछ उपलब्ध है व्यक्ति को। विज्ञान ने सारी सुविधाएं बाहर की इकट्ठी कर दी हैं, पर शांति उपलब्ध है क्या व्यक्ति? हर व्यक्ति कहता है कि तनाव है, शांति खो गई है जीवन से। शुचिता और पवित्रता की तो कोई बात ही नहीं करता। तो शांति, सुमति, सुचि। और सुमति क्या है कि आपस में कलह हो गया। सुमति बची है क्या व्यक्ति के जीवन से? कुमति। विभीषण कहते हैं कि सारे साधन तुम्हें उपलब्ध हैं, तुम जगत विजेता हो, सारे देवता तुम्हारी सेवा में लगे हैं, सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज नहीं है। क्या? तव उर कुमति बसी विपरीता और हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। जब हमारे जीवन में कुमति स्थापित हो जाएगी और कुमति हमारे जीवन का संचालन करेगी, तो हमें हित अनहित लगेगा। और जो हमें रिपु जो हैं उनसे हम प्रीत करें। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हमारे जीवन में पवित्रता स्थापित होती है, शांति स्थापित होती है, शुचिता स्थापित होती है, मोह हमारे जीवन का नष्ट हो जाता है, विवेक हमारे जीवन में राजा बन करके बैठ जाता है। अभी तो बुराइयां हमारे जीवन में राजा बन करके बैठी हैं, काम क्रोध लोभ ने हमारे जीवन में शासन किया हुआ है, हम उसके दास बन करके जी रहे हैं। तो ये चीजें हमारे जीवन में स्थापित हो जाए, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, तो जो बाहर तीर्थों में दिख रहा है वो भी पवित्र हो जाए। तीर्थ व्यक्ति को पवित्र करते हैं, लेकिन
उस तीर्थ से बढ़कर के हमें अपने जीवन में अंतःकरण में एक तीर्थ बनाना है। और ये साधन भरत जी के जीवन के माध्यम से गोस्वामी जी ने हमें उपलब्ध कराए हैं। अगर हम इन साधनों का प्रयोग करेंगे तो जैसे वैज्ञानिक उपकरणों से हम लाभ प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से इन साधनों से हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त करके अपने जीवन में शांति, सुमति, सुचि, इन सब चीजों की स्थापना हो श्री भरत जी ने किया। उसमें एक मूल्यवान सूत्र यह है कि चित्रकूट का निर्माण कैसे हुआ। उसमें जो एक सूत्र लिया गया, चित्रकूट चित चारु, जो हमारा चित्त है वो कैसे सुहाना हो गया। चित्रकूट की तो पूरे जीवन में व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि चित्रकूट में जो श्री गंगा जी का प्रकाट्य हुआ अनसुईया जी के द्वारा, आप देखिए भगीरथ की कई पीढ़ियां लग गई गंगा जी को लाने में, लेकिन अनसुईया जी ने एक क्षण में गंगा जी को उतार दिया। ये महिमा है अनसुईया जी की। और अनसुईया जी को आप बाहर ढूंढने न जाइए, अनसुईया जी को आप अपने अंदर देखिए। और अगर अनसुईया जी आपके जीवन में स्थापित हो जाएं और अत्रि जी आ जाएं तो आपके जीवन का चित्रकूट बन जाएगा। अत्रि कौन है? अमाने नहीं, अत्रि माने तीन, जिनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, तीनों शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया है, जिनके जीवन में ये काम, क्रोध, लोभ विकार के रूप में नहीं है, वो अत्रि हैं। और अनसुईया कौन है? हमारे जीवन में तीन प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टि है असूया की, एक दृष्टि है गुण दोष की देखने की, और एक दृष्टि है अनसूया की। गुण दोष की दृष्टि क्या है? कि हम गुण को गुण के रूप में देखें और दोष को दोष के रूप में देखें। गोस्वामी जी कहते हैं कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, ताते मैं कुछ गुण दोष बखाने, और संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। गुण और दोषों का वर्णन मैंने इसलिए किया है कि इनको पहचान करके गुणों का संग्रह कर लीजिए और दुर्गुणों का त्याग कर लीजिए। एक दृष्टि है, ये जीवन में उपयोगी दृष्टि है, व्यवहारिक दृष्टि है, ये जीवन में होनी चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो दोष दूसरों में देखने लगता है और गुण अपने में देखने लगता है, तब उसके जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। और इतना ही हो तो संतुलन न बिगड़े, दूसरे के दोषों को बढ़ा करके देखता है और अपने गुणों को बढ़ा करके देखता है। एक असंतुलन ये आया। और दूसरों के गुणों को छोटा करके देखता है, अपने गुणों को और बढ़ा लेता है, और अपने दोषों को तो देखता ही नहीं। तो ये जो विकृति है, इसको कैसे संतुलित करना है? जिसे भी अपने जीवन को तीर्थ बनाना है, आजकल राजनीतिक दृष्टिकोण से एक चीज बहुत बढ़ गई है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने लायक बात है कि हमारा जो दृष्टिकोण है अब हर विषय में राजनैतिक होता जा रहा है और हम असूया दृष्टि के शिकार होते जा रहे हैं। और असूया दृष्टि क्या है? दूसरों के गुणों में दोष निकाल देना। और व्यक्ति के जीवन में जब असूया वृत्ति स्थापित हो जाती है, वो जब दूसरे के गुणों में दोष निकालने लगता है तो उसका जीवन राक्षसत्व से भर जाता है। भगवान राम में लाखों गुण हैं, लेकिन रावण को भगवान राम के कोई गुण नहीं दिखाई देते। चाहे जिस प्रकार से अंगद गए, अंगद कहते हैं कि तुम्हारे हित के लिए आया हूं मैं,
और समझौता कर लो। तो कहता है कि तुम्हारा स्वामी अगर इतना वीर है तो संधि पत्र क्यों भेज रहा है? जाओ तो समर सुभट जौ पर समर सुभट तो ना था, और पुनि पुनि कहा से जास गुण गा था, तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुषण प्रीत करत नहीं लाज। ये दृष्टि, इसी दृष्टि की वजह से वो रावण बना है। शंकर जी के गण के रूप में जब नारद जी के दोष देख रहे हैं वो, और इसलिए नारद के पीछे लगे हैं कि कब इनका पतन हो और हंसे। तो जब आप दूसरे के बहुत अधिक दोष देखने लगते हैं तो आप राक्षस बनने की ओर चल चुके हैं। तो रावण को भगवान राम के कोई गुण नहीं दिखाई देते। किसी ने कहा कि उन्होंने राज्य त्याग दिया, वो कहता है कि नहीं, राज्य नहीं त्यागा, ये तो झूठी खबर फैलाई गई है। मैंने तो देखा है, जो सोने के मृग का लोभ न छोड़ पाए वो राज्य का लोभ क्या छोड़ देगा। तो वो कहता है कि पिता ने उसको निकाल दिया। अगुन अमान जानते ही दीन पिता बनवास, और शो दुख और युवती विरह पुण्य निस दिन मम त्रास। तो माने ये जो असूया वृत्ति है ये हमारे जीवन में बहुत प्रवेश कर गई है। दूसरों के गुणों में दोष निकालने की जो वृत्ति है ये बहुत है। तो इसकी ठीक उल्टी वृत्ति अनसूया है। अनसूया क्या है कि हम भगवान के जो चरित्र हैं, भक्तों के जो चरित्र हैं, तो दोष में जब हम गुण निकालना सीख जाते हैं। हम अगर भक्त हैं और हमारे जीवन में कोई कष्ट आया तो हम कहते हैं कि भगवान ने, हम इतनी भक्ति करते हैं और हमें जीवन में काहे कष्ट दे दिए। तो जब अपने कष्ट में हम भगवान की कृपा का अनुभव कर सकें कि हे प्रभु हमारे जीवन में जो कष्ट आए उसमें आपकी बड़ी कृपा है, जब दोष में हम गुण ढूंढ सकें, और जब तक ये अनसूया वृत्ति हमारे अंतःकरण में नहीं स्थापित होती, भगवान के दोषमय जो चरित्र दिखते हैं उनमें हमें गुण नहीं दर्शन होते। शंकर जी के लिए क्या है, चाहे भगवान राम रोए और चाहे हंसे, उनके लिए सब एक जैसा है। तो भगवान के जब ऐसे चरित्र जिनमें दोष है और जब हम उनमें गुण देख सके अपने लिए, तो जब हमारे जीवन में अनसूया वृत्ति प्रतिष्ठित हो जाएगी तो हमारे जीवन में राम कथा मंदाकिनी की गंगा बहने लगेगी और हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। यही तीर्थों का स्वरूप है और यही हमें अपने जीवन में स्थापित करना है। बोलिए सियावर राम।